अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 30 नवंबर है, रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और अभी तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ जिसका इंतज़ार था और जिसके हवाले से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्वीट के ज़रिए कहा कि इस हवाले से गैर ज़रूरी तौर पे कयास आराइयाँ हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रोसेस चीफ कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के हवाले से शुरू हो चुका है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द ही वतन वापस पहुंचकर इसका ऐलान कर देंगे। क्या वाकई मामला इतना सादा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नवाज शरीफ ने पहले, आपको मालूम है, 3 दिन पहले लंदन जाने से कबल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के उन किरदारों का एहतसाब करने का मुतालबा किया जो उनके बकौल इमरान खान को लेके आए थे। उनका ये कहना था कि इमरान खान और उसके सपोर्टर्स सबको सज़ा मिलनी चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए। और अब उन्होंने एक और ख़तरे की घंटी बजाई और वो इस तरह के शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ती में थे, वहाँ से दौरा एक गैर एलानिया दौरा उन्होंने लंदन का कर दिया। वहाँ जाके दोनों भाइयों ने सलाह मशवरे का सिलसिला शुरू किया और इतवार की रात 10 बजे तक, यानी अब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आया जिसे ख्वाजा आसिफ ने ये कहकर मुस्तरद किया कि बुनियादी तौर पे ऐसी कयास आराइयाँ हो रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कमांडर डिफेंस फोर्सेस के हवाले से तमाम ये जो इख्तियारात हैं, जिस तरह 27वीं तरमीम के तहत वो सोचा गया था कि वो एक ही ओहदे में मुर्तकिज़ हो जाएंगे, तो क्या कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे ये मामला तय करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि ये ख्याल किया जा रहा था कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के बाद अगला फ़ौज का जो सरबराह होगा वो 5 साल की मुद्दत उसका टेन्योर होगा, लेकिन उसमें वजाहत से कुछ भी नहीं लिखा और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि 3 साल के बाद एक और नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जनरल आसिम मुनीर को, जो कि इस वक्त फील्ड मार्शल हैं, और ऑटोमेटिकली वो 2 साल मज़ीद फ़ौज के सरबराह रहेंगे। लेकिन कुछ हल्कों का ये ख्याल है कि ऐसा नहीं है और इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए भी अगले 2 साल के लिए भी उनको नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कमांडर डिफेंस फोर्सेस जो कि 27वीं तरमीम में तजवीज़ किया गया, उसके लिए भी नया नोटिफिकेशन दरकार है। और अब जबकि 27 नवंबर जो कि कहा जा रहा था कि उस दिन इनको रिटायर हो जाना था आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, तो उसके बाद अब अगर नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने मिल के उनकी ये अपॉइंटमेंट कर भी दी तो उसको एक लिहाज से मुतनाज़ समझा जाएगा। कुछ हल्के उसको मुतनाज़ समझेंगे क्योंकि पहले भी ये हुआ था जब ये अपनी रिटायरमेंट के 1 या 2 दिन के बाद जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती हुई थी। अब भी अगर ऐसा हुआ तो इसका ये मतलब होगा कि नवाज शरीफ ने कम अज़ कम अपने भाई के साथ मिल के ये मुतालबा कतन तमाम मुतालबात का मानने से गुरेज़ा हैं, अगर इनकार नहीं किया है, और वो कुछ मामलात अपने तरीके से भी तय करना चाहते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि कमांडर डिफेंस फोर्सेस जो है बुनियादी तौर पे दूसरे मुल्कों में एक राब्ताकार की हैसियत रखता है हुकूमत और डिफेंस फोर्सेस के दरमियान। लेकिन 27वीं तरमीम के तहत जिन इख्तियारात का सोचा गया था या लिखा गया वो ये है कि कमांडर डिफेंस फोर्सेस तमाम तैनातियाँ, चाहे वो स्ट्रेटिजिक प्लान्स डिवीज़न है, चाहे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, और चाहे नेवी या एयरफोर्स के सरबराह हैं, उन तमाम की तैनातियाँ चीफ ऑफ कमांडर डिफेंस फोर्सेस ने करना है। अब एक और बज़ाहिर एक मुतनाज़ा मसला ये भी है कि क्या आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कमांडर डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैक वक्त रहेंगे या नहीं, और क्या नवाज शरीफ को इस मसले पे एतराज़ है और वो नहीं चाहते कि एक ही शख्स के पास ये दोनों ओहदे हों। अब अगरचे रिटायरमेंट के बाद भी वज़ीर आज़म की सवाबदीद होती है और किसी को भी वो फ़ौज का सरबराह या ISI का सरबराह लगा सकते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने भी जनरल कल्लू को ISI का सरबराह बनाया था। वो रिटायर हो चुके थे लेकिन उनको ISI का सरबराह बना दिया गया था और उसमें अगरचे वो अपना कोई तासुर ना छोड़ सके क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे, उनको वो एक्सेस नहीं मिली थी जो कि एक
ایکٹنگ حاضر سروس ISI کے سربراہ کو ملتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 27ویں ترمیم میں فوج کے سربراہ یعنی چیف آف آرمی اسٹاف اور کمانڈر ڈیفنس فورسز اور اس کے اختیارات کے حوالے سے جو کچھ لکھا گیا، جو درج کیا گیا، کیا اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا. اور سوال یہ ہے کہ PM ہاؤس کے علاوہ مقتدر حلقوں میں بھی کیا نئے عہدے کے حوالے سے، نئے عہدے کے اختیارات کے حوالے سے کوئی سنجیدہ بحث چل رہی ہے، کوئی اختلافات ہیں، یا پھر اس پہ غور و فکر ہو رہا ہے کہ کس طرح جو اگر کسی کو تحفظات بھی ہیں ان تحفظات کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ اب تک کی جو صورتحال ہے رات 30 نومبر کے رات 10 بجے تک وہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. اب اگر نوٹیفیکیشن ہو بھی جاتا ہے تو کمانڈر ڈیفنس فورسز اور فوج کے سربراہ اگر ایک ہی شخص کے پاس رہتے ہیں تو وہ تاریخ میں بھی اور موجودہ حالات میں بھی کسی نہ کسی حوالے سے اس پہ اعتراض ہوتا رہے گا. اگرچہ ہو سکتا ہے غالب اکثریت اس کو قبول بھی کر لے، لیکن بہرحال نواز شریف اور شہباز شریف نے تھوڑا سا یہ لیت و لال سے کام لے کے اس معاملے کو متنازع بنا دیا ہے. بہت بہت شکریہ.